औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह व क़ाल अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो इंतहाई अहम अहादीस मैंने आपके सामने बयान की हैं और इन अहादीस पे इंशाअल्लाह ताला अभी हम बात करेंगे, क्योंकि आज के सबक से मुताल्लिक़ ये दोनों अहादीस हैं। और भी इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी अहादीस हम बोर्ड पर ग्रामेटिकली एनालाइज़ करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बोर्ड पे कुरान मजीद की आयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन लिखूँगा, तो आप उन्हें इंशाअल्लाह ताला ग्रामेटिकली एनालाइज़ करने के काबिल होंगे। तो आज इंशाअल्लाह ताला वो दिन आ गया। छोटी छोटी मुख्तसर सी अहादीस इंशाअल्लाह हम ग्रामेटिकली एनालाइज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये समझता हूँ कि आज आप इस काबिल हैं कि आपको अरबी ज़ुबान में जुमला इस्मिया बनाना आता है। जी, जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू होता है, या आप यूँ कह लें कि मुब्तदा और ख़बर का मजमूआ जुमला इस्मिया कहलाता है। मुब्तदा वो इस्म होता है जिससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा हो रही हो, और ख़बर उस मुब्तदा के बारे में जो कुछ कहा जा रहा होता है वो ख़बर कहलाती है। मुब्तदा और ख़बर अगर मुफ़रद अल्फाज हो, मुफ़रद अल्फाज से मुराद सिंगल वर्ड्स हो, मुब्तदा भी एक लफ्ज़ हो और ख़बर भी एक लफ्ज़ हो, तो कायदा ये है कि मुब्तदा मारफा होगा और ख़बर नकिरा होगी, दोनों हालत रफ़ा में होंगे और जिन्स और अदद के एतबार से दोनों में मुताबिकत होगी। लेकिन चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुफ़रद के बाद मुरक्कबात भी पढ़े, और मुरक्कबात में मुरक्कबात नाक़िसा, 4 मुरक्कबात नाक़िसा हमने कवर किए, जिनमें पहला मुरक्कब नाक़िस था हमारा मुरक्कब इशारी, जो कि इशारा और मुशार इलैह का मजमूआ था। दूसरा मुरक्कब नाक़िस था हमारा मुरक्कब तौसीफ़ी, जो कि मौसूफ़ और सिफ़त का मजमूआ था। तीसरा मुरक्कब नाक़िस हमारा था मुरक्कब इज़ाफ़ी, जो कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का मजमूआ था। और चौथा मुरक्कब नाक़िस हमारा मुरक्कब जारी था, जो कि जार और मजरूर का मजमूआ था। तो अब ये चारों मुरक्कबात जो हैं ये जुमला इस्मिया में आज हमने इस्तेमाल करने। आज हमने देखना यह है कि इन चारों मुरक्कबात में से कौन कौन से मुरक्कबात जो हैं वो मुब्तदा बनकर आ सकते हैं, कौन कौन से मुरक्कबात ख़बर बनकर आ सकते हैं, कौन कौन से मुरक्कबात दोनों बनकर आ सकते हैं, और कौन सा मुरक्कब ऐसा है जो कि ना मुब्तदा बन सकता है ना ख़बर बन सकता है। तो आज ये हमने सारी जो है वो अपनी मेहनत आज यहाँ पर रखनी है इंशाअल्लाह ताला। तो मैं बिल्कुल सादा जुमले से स्टार्ट कर रहा हूँ। जी, सादा जुमले से मुराद ये है कि जिसमें मुब्तदा और ख़बर मुफ़रद अल्फाज हों, यानी एक एक लफ्ज़ हो। तो पहला जुमला जी हमारा उर्दू में, पहले कोशिश करते हैं ट्रांसलेशन की, यानी उर्दू से अरबी में। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया यही है कि आप उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह अरबी टेक्स्ट आपके सामने लिखूंगा और आपसे फिर मैं पूछूंगा कि इसमें मुझे बताएं कि मुब्तदा कौन सा है और ख़बर कौन सी है, और फिर उसका तर्जुमा करें। इंशाल्लाह ताला आज के दिन में हम ये सब कुछ करेंगे। तो बिल्कुल पहले उर्दू से अरबी ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। सादा सा जुमला जी, मैं कहता हूँ जी ज़ैद नेक है। आप जानते हैं कि है कि अरबी नहीं है, तो पीछे 2 अल्फाज ही बच गए, ज़ैद और एक नेक। ठीक है, अब इनको आप जुमला इस्मिया में मुब्तदा ख़बर की जगह पर रखें। मुब्तदा मारफा होता है तो ज़ैद मारफा है, ख़बर नकरा होती है तो नेक नकरा लफ्ज़ है। नेक नकरा कैसे है जी? नेक नकरा कैसे है? मारफा की जो 5 अक़साम पड़ी हैं उसमें कहीं भी नहीं वो फिट हो रहा, बस इसलिए वो नकरा है। ठीक, पर ना परेशान हो जाएंगे, नेक तो नेक भी नकरा है तो फिर मारफा कौन होगा? सही है। तो सिंपली जो कुछ पढ़ा है उसमें से आपने ढूंढना है।
जैद की रफा क्या है? ज़ैदुन। और साले की रफा क्या है? सालिहुन। जैद भी वाहिद है, साले भी वाहिद है। जैद भी मुज़क्कर है और साले भी मुज़क्कर है। जुमला आपका मुकम्मल हो गया। तो ये सिंपल सा जुमला था जहाँ से हमने इब्तिदा की थी जुमला इस्मिया की। अब ज़रा हम थोड़ा जुमले को बढ़ा रहे हैं और जुमले में मुरक्कबात को इस्तेमाल मैं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। आपने पहचानना है कि कौन सा मुरक्कब इस्तेमाल हुआ है। एक चीज़ ये पहचाननी है और दूसरी ये चीज़ पहचाननी है कि वो मुरक्कब जुमले के जो दो मेन पार्ट्स हैं मुब्तदा और ख़बर, उनमें किस जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। वो एज ए मुब्तदा आ रहा है या एज ए ख़बर आ रहा है। ठीक है, ये आपका भी इम्तिहान है। मैं जुमला लिखता हूँ जी। मैं कहता हूँ ज़ैद नेक आदमी है। अब है कि तो अरबी नहीं है कि अरबी नहीं है। ज़ैद से जुमला इसमें की इब्तिदा हो रही है तो ज़ैद हो गया मुब्तदा आपका। अब मुझे बताइए कि खबर क्या है? नेक आदमी। नेक आदमी खबर है। ज़ैद के बारे में आप खबर दे रहे हैं कि वो नेक आदमी है। अब बताएं कि नेक आदमी जो है, जो चार मुरक्कबात नाकिसा पढ़े हैं उनमें से कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी। कैसे पता चला आपको? इसमें सिफत बयान हो रही है। ठीक हो गया। तो सिफत बयान हो रही है तो मौसूफ का भी पता चल गया होगा साथ ही। मौसूफ कौन है? आदमी। और सिफत नेक। तो मुरक्कब तौसीफी कंस्ट्रक्ट भी आपको करना आता है। तो अब हम एक एक करके अप्लाई करते हैं जी। ज़ैद हमारा मुब्तदा ऊपर भी था तो एज इट इज हम उसे कॉपी कर लेते हैं। ज़ैदुन। और उर्दू अरबी फार्मूला तीर। ठीक है ना। तो आदमी पहले आएगा तो आदमी की अरबी रजुलुन। और अब रजुल की सिफत लेंगे हम सालिहुन। ज़ैदुन रजुलुन सालिहुन। ज़ैद नेक आदमी है। तो आपको पता चला मुरक्कब तौसीफी आपका खबर बनकर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी। इस तरह बेशुमार जुमले अब आप सोच सकते हैं कि मुरक्कब तौसीफी खबर बनकर आ सकता है। बस मैं कहता हूं उमर एक मेहनती लड़का है। ठीक है, जुमला बन गया। इसमें मुब्तदा क्या है? उमर। और खबर में क्या दे रहा हूं? मेहनती लड़का। मेहनती लड़का मुरक्कब तौसीफी है तो आप उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो। इसी तरह मैं कहता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। तो मुब्तदा क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खबर क्या है? सच्चा नबी। सच्चा नबी मुरक्कब तौसीफी है तो आप बड़े आराम से पहले नबी लाएं, उसके बाद सिफत लाएं सच्चा और जुमला कंस्ट्रक्ट कर लें। ठीक हो गया। अब मजीद आगे चलते हैं जी। तो आपने देखा कि मुरक्कब तौसीफी आपका जुमला इसमें में खबर की जगह पर आ गया। क्लियर हो गया। अब मैं जुमला आपके सामने और एक रखता हूं जी उर्दू में। मैं कहता हूं नेक आदमी बैठा हुआ है। नेक आदमी बैठा हुआ है कि अरबी नहीं है? अब जरा थोड़ा सा और करें। अब आपकी उर्दू का इम्तिहान है। अब आपके पास तीन अल्फाज हैं जी, नेक आदमी और बैठा हुआ। ठीक है। अब इसमें से मुब्तदा मैं किसे बनाऊं जी? नेक को मुब्तदा बना दूं खाली? ठीक है। अब आप देखें खाली नेक मुब्तदा बन ही नहीं सकता। नेक आदमी मुब्तदा बन सकता है कि नेक आदमी के बारे में कोई खबर दी जा रही है जी। ठीक है। नेक आदमी के बारे में कोई आप खबर दे रहे हैं और क्या खबर दे रहे हैं कि वो बैठा हुआ है। तो गोया नेक आदमी आपका मुरक्कब तौसीफी है और अब मुब्तदा बनकर आ रहा है। अब मुब्तदा बनकर आ रहा है और उसके बारे में खबर दे रहे हैं कि वो बैठा हुआ है। ठीक है। बैठा हुआ सिंगल वर्ड है, मुफरद लफ्ज है। सिटिंग, जालिसुन। तो नेक आदमी की अरबी हमने क्या बनाई थी? रजुलुन सालिहुन। लेकिन चूंकि नेक आदमी मुब्तदा बनकर आ रहा है तो मुब्तदा के लिए शर्त है कि वो मारफा हो। लिहाजा रजुल को हम मारफा करके ले आएंगे और रजुल कर देंगे। ठीक है।
तो हम उसे कह देंगे जी अर्रजुलु। जब मौसूफ मारफा हुआ तो सिफत तो उसके पीछे लगी होती है, आपको पता है, वो भी मारफा हो जाएगा और ये बन जाएगा अस्सालिहु, अर्रजुलु सालिहु। ये मुफ्तदा तैयार हो गया। आगे इसकी खबर दे देंगे, बैठा हुआ है जालिसुन। अर्रजुलु सालिहु जालिसुन, नेक आदमी बैठा हुआ है। इसी तरह आप थोड़ा सा और गौर फिक्र करेंगे तो मजीद बहुत सारे मुरक्कब तौसीफ़ी आप मुफ्ता बनाकर इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन रिजल्ट ये निकलेगा कि मुरक्कब तौसीफ़ी जो है वो ज़्यादातर खबर बनकर आएगा। उर्दू मुहावरा जो है वो ज़्यादातर ऐसा है कि उसमें मुरक्कब तौसीफ़ी ज़्यादातर खबर बनकर आता है, मुफ्ता बहुत कम बनता है, लेकिन बनता है। तो एक मुरक्कब नाकिस मुरक्कब तौसीफ़ी हमारा मुफ्ता भी बन गया, खबर भी बन गया। तो इसके बारे में हमें जो मालूमात थी वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठी कर ली। ठीक, अब चलते हैं जी आगे। ये कलम है कि अरबी नहीं है, आपको पता है। और मुब्तदा क्या है? ये। और खबर क्या है? कलम। मुब्तदा मारफा, लिहाजा हाजा इशारा मारफा होता है, बढ़िया आराम से मुब्तदा बन सकता है। तो हमने कहा जी हाजा, और खबर जो है वो नकरा होगी। तो हाजा इसमें इशारा मुफरद, कलम खबर मुफरद, मुफरद मुफरद जुमला बन गया। अब अगले जुमले की तरफ आए। मैं कहता हूं जी ये कलम पुराना है कि अरबी नहीं है? अब मुब्तदा क्या है जी? अब खाली ये मुब्तदा नहीं है, क्योंकि आप अगर ये को मुब्तदा बनाकर रखें तो खबर नहीं बनती उसके बारे में। आप कहें जी ये के बारे में खबर दे रहे हैं कि कलम पुराना है, ये तो कोई खबर नहीं है। हाँ, ये कलम, इसे आप मुब्तदा बना सकते हैं, उसके बारे में खबर दे सकते हैं कि वो पुराना है। तो गोया आपका ये कलम जो है ये मुब्तदा बन रहा है और खबर पुराना है कि अरबी नहीं है। तो ये कलम कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इशारी। तो मुरक्कब इशारी आपको मुब्तदा बनकर आ गया। मुरक्कब इशारी में एक इशारा होता है, एक मुशारुन लय होता है। तो मुरक्कब इशारी में हम सबसे पहले किसको तैयार करते हैं? मुशारुन लय को। तो मुशारुन लय को तैयार कैसे करते हैं? अलिफ लाम वाला, अलिफ लाम वाला लाते हैं। लिहाजा पहले वही हम फार्मूला लगाएंगे ताकि हमारे रूल्स रिवाइज भी हो जाए। अल कलम, ठीक है। अब अल कलम मुशारुन लय तैयार हो गया, तो इसके मुताबिक हम करीब वाला इशारा लाएंगे। अल कलम मुज़क्कर है, वाहिद है, तो हाजा का इशारा लग जाएगा और ये बन गया जी हाजल कलम। मुब्तदा हमारा तैयार हो गया। अब इसके बारे में हम खबर देंगे पुराना है। पुराने की अरबी कदीम, तो कलम मुज़क्कर है, सही। तो कदीम भी हम मुज़क्कर लफ्ज़ी ले आएंगे, कदीमुन। हाजल कलमु कदीमुन, ये कलम पुराना है। तो मुरक्कब इशारी आपका मुब्तदा बनकर आ गया। बेशुमार जुमले आप बना सकते हैं। यहाँ पर अगर एक एक मैं जुमला आप सबसे बनाऊं तो एक एक जुमला बनाएंगे आप, जिसमें मुरक्कब इशारी को आप मुब्तदा बना कर लाएं। मसलन इसमें एक मिसाल और आपके सामने रख दूं। मैं कहता हूं जी ये गाड़ी पुरानी है, ये गाड़ी पुरानी है। अब इसमें मुशारुन ले क्या? गाड़ी, गाड़ी मुशारुन ले ना। तो मुशारुन ले तैयार करें पहले। अस्सय्यारतु, अस्सय्यारतु। अब अस्सय्यारतु, हाज़िहि सय्यारतु कदीमतुन, हाज़िहि सय्यारतु कदीमतुन, सही ना। वो मुज़क्कर मुअन्नस, वो सारी बातें, यानी आपको अब याद आ रहा होगा कि मैंने क्यों जोर दिया था कि आप इसम को जुमले में नहीं इस्तेमाल कर सकते जब तक उसके बारे में आपको चार बातें अच्छी तरह पता ना चल जाएं। इसम की वुसअत, इसम की जिन्स, इसम का अदद और इसम का एराब। तो वो चार बातें खामखी मैं आपको पढ़ा रहा था, वो ये मकसद था कि आज जुमलों में हमने उन्हें इस्तेमाल करना था। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ ये दोनों कलम पुराने हैं, तो आप इसकी अरबी भी कर लेंगे इंशाल्लाह। हाज़ानिल कलमानी कदीमानी, हाज़ानिल कलमानी कदीमानी, ये दोनों गाड़ियां पुरानी हैं। हातानी सय्यारतानी कदीमतानी,
कदीमतानी, माशाल्लाह। मैं कहता हूं जी ये दोनों तालिब इल्म मेहनती हैं। अभी आप मेहनती सुन के परेशान हो गए, जुमला ही निकल रहा, वोकैबुलरी बात की बात है, पहले मुब्तदा बना लें। ये दोनों तालिब, हाजानी अत तालिबानी मिलाकर मैं पढ़ूंगा तो हाजानी तालिबानी, मुज्तहिद होता है मेहनती, मुज्तहिदानी, हाजानी तालिबानी मुज्तहिदानी। और अगर मैं कहूं कि ये दोनों तालिबात मेहनती हैं, हातानी अत तालिबातानी मुज्तहिदातानी, हातानी तालिबातानी मुज्तहिदातानी, ये तालिब इल्म मेहनती हैं। हाउलाए तुल्लाबू, हाउलाए तुल्लाबू मुज्तहिदूना, हाउलाए तुल्लाबू मुज्तहिदूना, ये तालिब इल्म मेहनती हैं। ये तालिबात मेहनती हैं। हाउलाए तालिबातु मुज्तहिदातुन, हाउलाए तालिबातु मुज्तहिदातुन। अब एक और कलम मैं इसके साथ शामिल कर लूं और कहूं कि ये कलम पुराने हैं। एक मिनट, ये कलम पुराने हैं। अब जरा पूरी आपकी तवज्जो होगी कि ये कलम ज्यादा हो गए हैं, गैर आकिल की जमा है, अल अकलामू तो इशारा मैंने लाना है वाहिद मुअन्नस, तो आप कहेंगे हाजिहिल अकलामू, हाजिल अकलामू, और खबर भी वाहिद मुअन्नस लाएंगे कदीमतुन, हाजिहिल अकलामू कदीमतुन। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार जुमले बन सकते हैं जी मुरक्कब इशारे को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करके। रिजल्ट ये निकला कि दूसरा मुरक्कब नाकिस हमारा मुरक्कब इशारी सिर्फ मुब्तदा बनकर इस्तेमाल होता है, यह खबर बनकर नहीं आता, यह खबर बनकर नहीं आएगा। तो दो मुरक्कबात को हमने जी इस्तेमाल कर लिया जुमला इस्मिया में, एक मुरक्कब तौसीफी और एक मुरक्कब इशारी। अब हम आते हैं तीसरे मुरक्कब नाकिस की तरफ जी। तीसरा मुरक्कब नाकिस हमारा जी मुरक्कब इजाफी है, ठीक है, लेकिन उसी पैटर्न में चलता हूं। पहले सिंपल जुमला जो कि मुब्तदा और खबर एक एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होगा। मैं कहता हूं जी जैद लड़का है। आप कहेंगे जी ये क्या जुमला हुआ, जैद लड़का है? देखिए जुमला है, जैद आदमी भी तो हो सकता है ना, जैद एक आदमी है, जैद बच्चा भी हो सकता है। मैं कहता हूं जैद एक बच्चा है, जैद एक तालिब इल्म है, ठीक है। तो जैद एक लड़का है, ये भी जैद के बारे में खबर है, जैद लड़का है। क्या जुमला बन गया जी? ज़ैदुन वलदुन। अब मैं जुमले को बढ़ा रहा हूं, मैं कहता हूं जी जैद हामिद का लड़का है। जैद हामिद का लड़का है कि अरबी नहीं है, तो मुब्तदा क्या है? जैद मुब्तदा है ना, ये तो नहीं कहेंगे कि जैद हामिद मुब्तदा है, नहीं ना, जैद मुब्तदा हो गया, है कि वैसी नहीं अरबी, तो हामिद का लड़का खबर आ गई आपकी। ये कौन सा मुरक्कब हुआ? मुरक्कब इजाफी। तो मुरक्कब इजाफी खबर बनकर आ रहा है। ट्रांसलेट कर लीजिए इसको, ज़ैदुन। मुरक्कब इजाफी में भी आप तीर चलाते हैं, ठीक है, लड़का पहले आ जाएगा और हामिद बाद में आएगा। लड़का जो है वो आपको पता है उस पर ना तो अलिफ लाम आएगा, यानी मुजाफ पर ना तो अलिफ लाम आएगा और ना ही तनवीन आएगी, और खबर रफा में होती है, ठीक है, खबर रफा में होती है, लिहाजा वलदू। और हामिद जो है मुजाफिल है, तो वो हालत जर में चला गया जी। ज़ैदुन वलदु हामिदिन, ज़ैदुन वलदु हामिदिन, जैद हामिद का लड़का है। इसके अरबी आप ये भी कह सकते हैं कि ज़ैदुन इब्नु हामिदिन, ज़ैदुन इब्नु हामिदिन, जैद हामिद का बेटा है। वो उस वक्त ये ट्रांसलेशन हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं कहता हूं, अगर मैं कहूं जैद जैनब का लड़का है, तो क्या अरबी होगी जी? जैद जैनब का लड़का है, ज़ैदुन वलदु ज़ैनबा। माशाल्लाह जी,
ज़ैदुन वलदु ज़ैनबा। अब देखें, अगर ईमानदारी से देखें, ज़ैदुन भी लिखा हो साथ और वलदु ज़ैनबा हो, इंसान घूम जाता है कि ज़ैदुन पे दो पेश आ गए, वलदु पे एक पेश है और ज़ैनबा पे एक ज़बर है, बिल्कुल खाली। अगर ये सब कुछ पीछे पड़ा हुआ है तो फिर कोई जहन जाता है कि अच्छा ये वो बन रहा है, ये मुज़ाफ बन रहा है, मुज़ाफ इलैह बन रहा है, ये आ रहा है। वरना सीधी सी बात है, अरबी इबारत लिखी हो तो उसे समझना इतना आसान नहीं है, उसके पीछे सारी आपकी मेहनत होती है, इतने दिनों की मेहनत होती है। तो ज़ैदुन वलदु ज़ैनबा। अच्छा जी, मैंने कहा कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है जी। है कि अरबी नहीं है? मुब्तदा क्या है? कुरान। और खबर क्या आ रही है? अल्लाह का कलाम, मुरक्कब इज़ाफ़ी। ट्रांसलेट करें जी इसे, अल कुरानु। अच्छा जी, अब देखें जी, कलामुल्लाही, अल कुरानु कलामुल्लाही, कुरान अल्लाह का कलाम है। कोई मुश्किल चल रही है ना? बात क्लियर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैं कहता हूं जी, अल्लाह का कलाम हक है, अल्लाह का कलाम हक है कि अरबी नहीं है? अब मुब्तदा क्या है? अल्लाह का कलाम। आप खुद देखें, आप अल्लाह को मुब्तदा नहीं रख सकते। आप कहें अल्लाह के बारे में कोई खबर होगी, का कलाम हक है, इतनी उर्दू आती है माशाल्लाह आपको, ठीक है ना? आप कहेंगे नहीं जी अल्लाह का कलाम पूरा मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा बनकर आ रहा है। तो आपने कहा जी अल्लाह का कलाम जो बनाया था वही मुब्तदा की जगह पर कॉपी कर दें? अल तो आएगा ही नहीं, मुज़ाफ़ और अलिफ़ लाम नहीं आता, कलामुल्लाही। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल आपके ज़हन में पैदा होगा कि आपने तो कहा था जी मुब्तदा मारफा होता है, तो ये तो मारफा है ही नहीं। मारफा कलाम कोई अलम नहीं है, कलाम कोई ज़मीर नहीं है, कोई इशारा नहीं है, कोई मौसूल नहीं है, सही है ना? इस पे अलिफ लाम आ सकता है, तो इसका मारफा होना कैसे साबित होगा? तो आपको याद होगा कि मैंने आपको मारफा की 5 अक़साम पढ़ाई थी, ठीक? 2 मैंने छोड़ दी थी। मैंने कहा था मारफा इस्म की 7 अक़साम है, कोई भी इस्म 7 सूरतों में मारफा हो सकता है, 5 उस वक्त आपके लिए ज़रूरी थी। तो इसी बहाने आज 6ठी मारफा की किस्म जो है वो नोट कर लें। मारफा की 6ठी किस्म है जी मुज़ाफ़ इलल मारिफा। मुज़ाफ़ इलल मारिफा, यानी अगर किसी इस्म को आप मारफा का मुज़ाफ़ बना दें ना, किसी इस्म को आप मारफा का मुज़ाफ़ बना दें तो वो मुज़ाफ़ भी मारफा हो जाता है। किसी इस्म को मुज़ाफ़ बना दें मारफा के लिए, ठीक है ना, तो वो मुज़ाफ़ जो है वो भी मारफा हो जाता है। कलाम अगरचे नकरा था आप कहें, क्योंकि कलाम उन 5 किस्मों में कहीं नहीं आ रहा ना कलाम अलम है, ना ज़मीर है, ना इशारा है, ना मौसूल है, ना अलिफ लाम आ सकता है। तो इसके मारफा और नकरा होने का कहां से पता चलेगा? इसके मारफा और नकरा होने का पता चलेगा हमें मुज़ाफ़ इलैह से। अल्लाह मारफा है, जब अल्लाह मारफा है तो कलाम भी मारफा हो गया। तो मारफा की 6ठी किस्म मुज़ाफ़ इलल मारिफा है, ठीक है? किसी इस्म को आप मारफा के साथ रिलेट कर दें तो वो भी मारफा हो जाता है। तो कलामुल्लाही, अब खबर ला रहे हैं जी हम उसकी, हक्कुन, हक्कुन, खबर नकरा ही आ गई। अब यहां एक सवाल आपके ज़हन में पैदा हो रहा होगा हकीम साहब कि चले यहां तो ज़रूरत थी मारफा की, लेकिन ऊपर जो था अल कुरानु कलामुल्लाही, तो खबर तो नकरा होती है, तो इस हिसाब से तो ऊपर भी कलाम मारफा हुआ, तो खबर तो नकरा होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना, खबर नकरा आप लाएंगे जहां लाई जा सकती है। अब यहां पर आप मुझे बताएं मुज़ाफ़ इलैह को नकरा कर सकते हैं किसी सूरत में? किसी सूरत में कर ही नहीं सकते, लिहाजा आपकी मजबूरी है, ठीक है? मैंने कहा जी अना आमिरुन अंता उमरु, तो अब खबर मेरे लिए नकरा लाना पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है, तो यहां पर मेरे लिए खबर नकरा लाना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यानी सिंपल सा रूल यहां रख लें कि मुरक्कब इजाफी जब भी होगा, मुरक्कब इजाफी जब भी खबर बनकर आएगा तो उसके मारफा नकरा की परेशानी आपने नहीं लेनी। वो जो आपका मुरक्कब इजाफी बनता है बस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते जाएं और बेशुमार जुमले बनाते जाएं। तो इन दो जुमलों से एक रिजल्ट ये निकला कि मुरक्कब इजाफी आपका खबर भी बन सकता है और मुरक्कब इजाफी आपका मुब्तदा भी बन सकता है। तो जिस तरह मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा बना खबर बना, उसी तरह मुरक्कब इजाफी भी मुब्तदा बना खबर बना। सिर्फ मुरक्कब इशारी जो इस वक्त गायब है वो सिर्फ मुब्तदा बनकर आया। अब मुरक्कब इजाफी बेशुमार जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है। मुरक्कब इजाफी मैंने जैसे बताया था अरबी ज़ुबान का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मुरक्कब नाकिस है। कुरान में भी बेशुमार इस्तेमाल हुआ है, अहादीस में भी बेशुमार इस्तेमाल हुआ है। ठीक, तो इसको आप और जुमले बेशुमार जुमले बनाकर अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। ठीक, अभी मैं अरबी की कंस्ट्रक्शंस लाऊंगा तो इंशाल्लाह उसमें आपके सामने रख दूंगा जी। ले जी, अब मैं कुछ अरबी कंस्ट्रक्शन रखता हूं। तो 3 मुरक्कबात नाकिसा मैंने आपके सामने रख दिए, मुरक्कब तौसीफी, इजाफी और इशारी, जिनमें से रिजल्ट ये निकला कि मुरक्कब इशारी सिर्फ मुब्तदा बनकर आया, खबर बनकर नहीं आया। मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी मुब्तदा भी बनकर आए हैं और खबर बनकर भी आए हैं। ठीक है, मुरक्कब तौसीफी आप कैसे पहचानेंगे? या तो दोनों मारफा होंगे या दोनों नकरा होंगे। और मुरक्कब इजाफी आप कैसे पहचानेंगे? मुज़ाफ पर अलिफ लाम नहीं होगा, तनवीन भी नहीं होगी और दूसरा इसम हालत जर में होगा। अब ये बातें जहन में रखकर आपके सामने मैं पहले तो कुछ जुमले लिखता हूं वैसे ही, जिसमें आप पहचानेंगे और बताएंगे कि ये मुरक्कब कौन सा है और ये मुब्तदा बन के आ रहा है या खबर बन कर आ रहा है। फिर मैं हदीस की तरफ आऊंगा और आयत की तरफ आता हूं इंशाअल्लाह ताला। सय्यारतु मरियमा सरीअतुन, 3 अस्माएं जी, सिर्फ 1, 2 और 3, और एक जुमला बन रहा है कि तो अरबी है ही नहीं। और अब हम चूंकि जुमलों के लेवल पे पहुंच चुके हैं तो जुमले ही दूंगा आपको, मैं मुरक्कब नाकिस नहीं दूंगा जी। आपने पहले इसम को चेक किया जी, अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, सही है, अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, तनवीन भी नहीं है, तो फौरन आपका ज़हन गया वो मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है। कंफर्म आप करेंगे जब आपको अगला इसम हालत जर में नजर आएगा, तो वो तो आपको हालत जर में नजर ही नहीं आ रहा। आ रहा है? गैर मुनसरिफ इसम है, मुअन्नस नाम है, लिहाजा मुअन्नस की जर भी ज़बर के साथ आती है। तो आपने कहा जी हमारा मुरक्कब इज़ाफ़ी बन गया। सय्यारतु मरियमा, मरियम की गाड़ी, तो आप कह रहे हैं कि मरियम की गाड़ी के बारे में कोई खबर मिल रही है। अब खबर क्या मिल रही है? सरीअतुन, तेज है, मरियम की गाड़ी तेज है। तेज से मुराद यहां, हाँ जी, स्पीडी। हाज़िहिल बिन्तु उख्तु फातिमाता, अब 4 लफ्ज आ गए। अब पहले तो आपने चेक किया हाजी ही आ रहा है, आपने कहा हाजा हाजी वगैरह तो मुफ्ता बन सकते हैं, तो मैं ऐसे मुफ्ता बनाऊं, लेकिन साथ ही देखा कि अगला जो इसमें वो अलिफ लाम के साथ आ रहा है, तो आपने कहा नहीं अभी दोनों इकट्ठे मुफ्ता बनेंगे, मुरक्कब इशारी। तो हाज़िहिल बिन्तु, ये लड़की, ये लड़की, अब आपको पता चला ये लड़की के बारे में आपको खबर दे रहे हैं, इस लड़की के मुतालिक आप कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? उख्तु, अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ, तनवीन भी नहीं लगी हुई, तो आपको शक हुआ मुज़ाफ मुज़ाफिल है। कंफर्म किया आपने अगले इसम को देख के हालत जर में, तो फातिमा जर में थी। तो अब आपको पता चला अच्छा मुरक्कब इशारी मुब्तदा की जगह पर आ रहा है और मुरक्कब इज़ाफ़ी खबर की जगह पर आ रहा है। तो जुमले का क्या मतलब हुआ? ये लड़की फातिमा की बहन है, ये लड़की फातिमा की बहन है। नहीं जी, 4 अल्फाज के साथ फिर जुमला आपके सामने आ गया। बिन्तु हामिदिन, पहला इसम अलिफ लाम के बगैर, तनवीन भी नहीं है, तो फौरन जहन गया मुज़ाफ, कन्फर्म हो गया अगला इसम हालत जर में देख के। बिन्तु हामिदिन, आपने कहा मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा बन रहा है जी। हामिद की बेटी, हामिद की बेटी, हामिद की बेटी के बारे में कुछ खबर देना चाह रहे हैं। वो क्या खबर देना चाह रहे हैं? तालिबतुन, तो जुमला तो आपको यही मुकम्मल हो गया था कि हामिद की बेटी एक तालिबा है, लेकिन आपने देखा तालिबा जैसा मिलता जुलता इसम आ गया है। मिलता जुलता मुराद इसम के चारों पहलुओं में से फॉलो करता हुआ। तो मुजताहिदतुन, मेहनती, तो आपने कहा अच्छा मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा बन गया और मुरक्कब तौसीफ़ी खबर बन गया। तो ट्रांसलेशन आपने कर ली, हामिद की बेटी एक मेहनती तालिबा है।
फिर 4 अल्फाज पर मुश्तमिल जुमला आपके सामने में रखा, फातिमा तू। अब आपने देखा फातिमा तू, उसके बाद बिन्तु, ये कोई मुरक्कब इजाफी टाइप नहीं बन रहा, ठीक है ना कोई मुरक्कब तौसीफी बन रहा, ना कोई मुरक्कब इशारी बन रहा, तो इसका मतलब फातिमा ही मुब्तदा है। कोई फातिमा के बारे में कोई खबर दे रहे हैं आप, फातिमा के बारे में खबर दी जा रही है कि बिन्तु, आपने कहा अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, मुजाफ, आगे मुजाफ इलैह होना चाहिए। रसूली, तो ये अलिफ लाम इस पे होना चाहिए था, मैंने नहीं डाला, तनवीन भी नहीं है, फिर तो जहन क्या हो, ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन रहा है, ठीक है। कंफर्म आपने कर दिया आगे, तो आपने फातिमा के बारे में खबर दी, फातिमा अल्लाह के रसूल की बेटी हैं, फातिमा अल्लाह के रसूल की बेटी हैं। उसके बाद आया जी जुमला अल्लाहु रब्बुना, अल्लाहु रब्बुना, अल्लाह मुब्तदा और रब्बुना मुरक्कब, कौन सा मुरक्कब? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी में कौन सा वाला? ज़मायर का इस्तेमाल। मुरक्कब इजाफी जब भी बात करें तो 3 उसके शेड्स आपके सामने आ जाने चाहिए, सादा मुरक्कब इजाफी, पेचीदा मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल। तो मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल, तो अल्लाहु रब्बुना, अल्लाह हमारा रब है। और अगर जुमला आपको ऐसे मिले, रब्बुना अल्लाहु, रब्बुन अल्लाहु, तो रब्बुना मुब्तदा बन गया और अल्लाहु खबर बन गई। रब्बुन अल्लाहु, हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह हमारा रब है, हमारा रब अल्लाह है। जब उर्दू में आप 2 जुमले बोल सकते हैं तो अरबी में भी बोले जा सकते हैं। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुन अल्लाहु, कुरान में ये इस्तेमाल हुआ है। बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि रब्बुन अल्लाहु, हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर वो उस पर डट गए, जम गए, तो फिर उनको क्या मिलता है? तो अल्लाहु रब्बुना, अल्लाह हमारा रब है, रब्बुन अल्लाहु, हमारा रब अल्लाह है। अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह हमारा रब है और तुम्हारा रब है। अल्लाहु रब्बी व रब्बुकुम, अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। अल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्दी, अल्लाह आसमान और जमीन का रब है, अल्लाह कायनात का रब है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्दी, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। कुरान मजीद एग्जाम्पल्स बेशुमार मिलेंगे आपको जी। अब आते हैं जी वो जो हदीस मैंने आपके सामने शुरू में बयान की थी, 3 अल्फाज में मुश्तमिल है जी। दुनिया मज़राअतुल आखिरती, पहला इसम आपको अलिफ लाम के साथ नजर आ रहा है तो आप मुब्तदा बना दिया जी सीधा सीधा। अब अगर आप मुरक्कब बनाना चाहते हैं तो जरा देखें, मुरक्कब इशारी तो बनेगा नहीं क्योंकि इशारा पहले होता है, 2 ही मुरक्कब पीछे बच गए आपके, तौसीफी और इजाफी। तो इन दोनों को जरा तौसीफी इजाफी बना के देखें, तौसीफी बन नहीं रहा, इस पर अलिफ लाम है तो इस पर भी अलिफ लाम होना चाहिए था, गायब। अगर मुरक्कब इजाफी बनाना चाहते हैं तो इस पर अलिफ लाम होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना। ये जो सारा कुछ पड़ा है वो उसकी एप्लीकेशन है। तो इसका मतलब है कि दुनिया अलग से मुब्तदा है, तो दुनिया के बारे में कोई खबर दी जा रही है जी। और खबर क्या दी जा रही है? मज़राअतुल आखिरती, अलिफ लाम के बगैर, तनवीन भी नहीं है और अगला इसम हालत जर में है, तो मुरक्कब इजाफी आपकी खबर बनकर आ रही है। दुनिया मज़राअतुल आखिरती, दुनिया आखिरत की खेती है। यह हदीस पहले किसने नहीं सुनी हुई थी? सबने सुनी थी। दुनिया आखिरत की खेती है, सबने सुनी हुई है। सही सुनी नहीं असल में, क्योंकि अगर सही सुनी होती ना तो पता नहीं क्या हो रहा होता। इसलिए कि खेती क्या है जी, ठीक है ना, यानी जो इस दुनिया में हम बोएंगे वही काटेंगे जी। अब आप देख रहे हैं माशाल्लाह गंदम अब शुरू हो रही है, सही है ना। वो किसान ने गंदी में बोई थी,
तो गंदुम ही काटेगा कि चावल निकाल लेगा? वो गंदुम होके चावल निकलेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। सही। अब आम जो गुठलियां जिन्होंने बोई हैं, अब आम तैयार होगा, ये नहीं होगा कि उसकी जगह पर सेब निकल आए। तो जब दुनिया के एतबार से हम इतने होशियार हैं, तो यहां आके पता नहीं हमें क्या हो जाता है कि दुनिया आखिरत की खेती है। अब यहां पर जो कुछ बोएंगे ना, आखिरत में वही काटेंगे। तो देखें क्या बो रहे हैं, अपना अपना जायजा लें। मैं अपना जायजा लेता हूं, आप अपना जायजा लें कि आप बो क्या रहे हैं। आप सबकी मुख्तसर सी बातें होती हैं, छोटी छोटी सी बातें, लेकिन इंतहाई गहरी बातें होती हैं। आप सब ने फरमाया कि आना अफसाहुल अरब, मैं अरब का फसीह तरीन इंसान हूं। मुख्तसर बात, लेकिन इतना बड़ा उसमें पैगाम। अब दुनिया मज़रातुल आखिरा। फिर आपकी एक और छोटी सी हदीस जो मैंने अभी सुनाई आपको, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब यहां पर एक परेशानी हो रही होगी शायद आपको, आप कहेंगे ये दुनिया, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा रफा में है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जिस इसम के आखिर में अलिफ आ जाएगा ना, तो उसकी रफा नसब जरा आपको नहीं नजर आएगी, क्योंकि अलिफ में कुछ भी नहीं आता। तो उसे आपको जिस जगह पे आ रहा है उसे मानना पड़ेगा। ये मुब्तदा की जगह पे आ रहा है तो आप मानेंगे कि ये रफा वाला है, ठीक है ना। नसब में भी ये दुनिया ही रहेगा, जर में भी ये दुनिया ही रहेगा, अगरचे मबनी नहीं है लेकिन मबनी की तरह इस्तेमाल होगा, यानी तीनों हालतों में एक ही रहेगा, क्योंकि एंड पे अलिफ आ गया था इसके। अब दुनिया, एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया सिजनुल मोमिनी, ठीक है, सिजन कहते हैं जेल को, कैद खाने को। दुनिया मोमिन की जेल है, दुनिया मोमिन की जेल है। साथ मजीद फरमाया आपने, वाह जन्नतुल काफिर, और काफिर की जन्नत। दुनिया मोमिन की जेल और काफिर की जन्नत है। ये हदीस सुनी थी पहले? सुनी थी। दुनिया मोमिन की जेल है, क्या मतलब है? ये जेल है, मेहनत है। जेल में क्या, बस जेल समझ लें और जन्नत को समझ लें, दो लफ्जों को समझ लें, आपको हदीस समझ में आ जाएगी। जेल में क्या होता है? जेल में पाबंदी, अपनी मर्जी नहीं, जो उन्होंने कहा ना अपनी मर्जी नहीं है, मर्जी किसी और की चलेगी, आपकी नहीं चल सकती। आपका दिल कर रहा है जेल में कोई मजे करने को, तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हाँ, मजे अगर करने हैं तो कहां होंगे? जन्नत में मजे कर रहे हैं। आपका जो दिल करेगा आप करेंगे। मोमिन के लिए जेल है, पाबंदियां हैं, ठीक है, लिमिट्स हैं। और पाबंदियां जैसे मैं बयान करता हूं, एक नहीं है, बहुत सारी हैं, और बहुत सारी भी नहीं है, चंद है। मसलन मोमिन का दिल कर रहा है खाने को, अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है जी। उसका कोई गोश्त खाने को दिल कर रहा है तो बेशुमार ऑप्शन है उसके पास, चिकन है, मटन है, बीफ है, ठीक है, फिश है। मना है तो सिर्फ एक ही मना है ना, ठीक। तो इतना ओपन है, देख लें। हमने असल में खुद मुश्किल बना लिया। अब चिकन दिल कर गए, चिकन खाना है, चलो ठीक है। काफिर के लिए कोई पाबंदी नहीं है, चाहे पोर्क हो चाहे जो मर्जी हो, उसने खाना है, गोश्त का दिल कर रहा है तो उसने गोश्त खा जाना है। अब ये देखें जो हमारे आए में मुल्क में क्या कुछ खा रहे हैं, कोई पता नहीं, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उन्हें। अब मोमिन ने चिकन खाना है तो पाबंदी खत्म नहीं हो जाती। अब चिकन है, हलाल जानवर है, लेकिन अल्लाह का नाम लेके उसे ज़िबा करना पड़ेगा। अल्लाह का नाम लिए बगैर आप उसे खा नहीं सकते। अब पोर्क को अल्लाह का नाम लेके ज़िबा भी कर लें तब भी नहीं खा सकते। तो चिकन ज़िबा हो अल्लाह का नाम लेके। अच्छा, अल्लाह का नाम भी ले लिया, अब पाबंदी खत्म नहीं हुई, ठीक है। अब वो जो कहा ना माल तैयब हो, यानी अब
माल तैयब तो बात की बात है, अब यह कि चिकन अपना हो, यानी हमसायों का चिकन कहीं फिर रहा था, अब आपका दिल चिकन खाने को कर गया, तो चिकन हलाल जानवर, अल्लाह का नाम भी लिया, लेकिन अभी भी वो आपके लिए हलाल नहीं होगा। तो ये पाबंदियां इस तरह बढ़ती जाती हैं। तो जेल में पाबंदियां आपको देखना है, हुक्म चलेगा अल्लाह और उसके रसूल का, आपकी नहीं चलनी। बहुत बड़ा पैमाना है जी, लेकिन हमारी पता तान टूटती वहीं पर है, पाबंदियों पे जाते हैं हम कि पाबंदियां बहुत ज्यादा हैं जी, हालांकि यकीन माने पाबंदियां बहुत थोड़ी हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि आपकी नहीं चलेगी, अल्लाह उसके रसूल की चलेगी। और काफिर के लिए जन्नत है, जन्नत में मौजें हैं, तो काफिर मौजें करता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो खाने को दिल करता है वो खाएगा, जो पीने को दिल करता है वो पिएगा, जिस तरह चाहे वो मजे करे, उसे कोई पाबंदी नहीं है। तो छोटी छोटी जुमलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी बातें कर दी हैं जी आपके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कुछ ना कुछ अब समझ में आने लगी। अब इन्हीं दोनों हदीस के साथ उन दो हदीस को भी जोड़ लें कि अस्सलातु मिराजुल मोमिनी, नमाज मोमिन की मिराज है, अस्सलातु इमादुद्दीनी, नमाज दीन का सुतून है। एक आखिरी जुमला लिख रहा हूं आपके सामने जी, और आप उसे पहचाने, फिर उसके बाद जो मुरक्कब जारी रह गया हमारा उस पर बात करते हैं कि अभी तक वो नहीं आया तो वो क्या बनेगा, ना मुब्तदा बन रहा है ना खबर बन रहा है, क्या बनेगा, उस पर बात करता हूँ। लेकिन कुरान से एक हिस्सा, एक आयत का मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आपसे आपको दावत दूंगा कि उसे ज़रा पहचाने, उसमें मुब्तदा क्या है, खबर क्या है जी। अल हयातु दुनिया लाइबुन, जी ज़रा पहचाने, कोई मुरक्कब बन रहा है या सिंगल वर्ड मुब्तदा बनेगा? अल हयातु दुनिया, इसमें भी अलिफ लाम लगा हुआ है, इसमें भी अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है, दोनों पे अलिफ लाम लगा हुआ है, तो मुरक्कब इज़ाफ़ी बन सकता है? नहीं ना, मुरक्कब इशारी तो वैसे पहचाना जाता है, इशारा शुरू में लगाओ, एक ही मुरक्कब बचा है, कौन सा? तौसीफी, ठीक, अलिफ लाम इस पे भी, अलिफ लाम इस पे भी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हाँ अभी हमें बताया था कि दुनिया जो है रफा में भी ऐसे होता है, नसब में भी ऐसे होता है, जर में भी ऐसे होता है, तो इसका मतलब है अगर ये रफा में है तो ये भी रफा में ही मान लेते हैं इसको, तो रफा भी पूरी होगी। अल हयात वाहिद, दुनिया भी वाहिद है, ये पहलू भी कवर हो गया। अब एक पहलू आपको पता नहीं था जिन्स का, आपने कहा अच्छा ये मोन्नस है अल हयात, क्यों गोलता लगी हुई, तो इसका मतलब दुनिया भी मोन्नस है, ये आपको पता चल गया, क्योंकि नाम मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है, इशारी तो वैसे नहीं बन रहा, तो आपको मानना पड़ेगा कि मुरक्कब तौसीफी ही बन रहा है। तो अल हयातु दुनिया हम इसका तर्जुमा करेंगे, क्योंकि अगर आपने दुनिया की जिंदगी तर्जुमा कर दिया ना तो फिर आप कहेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी है, इसका तर्जुमा फिर आपको करना पड़ेगा दुनियावी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी। लेकिन उर्दू का मुहावरा जो है वो दुनिया की जिंदगी है, उर्दू में दुनिया की जिंदगी चलता है, दुनियावी जिंदगी जरा अच्छी उर्दू बोलने वाले जो है वो बोल देते हैं, लेकिन अरबी का मुहावरा जो है वो अल हयातु दुनिया मुरक्कब तौसीफी है, हयातु दुनिया नहीं है, मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एक जुबान से दूसरी जुबान में ट्रांसलेशन करते हैं ना तो मुहावरे का फर्क पड़ता है, तो उससे कंफ्यूजन हो जाती है। यानी अल हयातु दुनिया अगर कुरान मजीद में लिखा हो तो तर्जुमा देखेंगे तो आपको वहां पर तर्जुमा मिलेगा दुनिया की जिंदगी, तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार दुनिया की जिंदगी तो है ही नहीं है, क्योंकि अगर ये दुनिया की जिंदगी होता तो हयातु दुनिया होता, ये तो अल हयातु दुनिया तो मुरक्कब तौसीफी है। तो असल में वो जुबान का प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने आपको बताया था तर्जुमा किसी भी जुबान का निमुल बदल हो ही नहीं सकता, ध्यान में रखिएगा, इसलिए उस जुबान को ही सीखना पड़ता है, उसके आप कह लें कि उसकी बारीकियां जो है उसको उनको समझना पड़ता है। तो अल हयातु दुनिया लाइबुन, दुनियावी जिंदगी खेल है। दुनियावी जिंदगी के बारे में अल्लाह ताला खबर दे रहे हैं, क्या हयातु दुनिया लाइबुन व लाहमुन, ये भी कुरान का मुहावरा है, लाइबुन व लाहमुन, कहीं कहा है लाहमुन व लाइबुन, खेल और तमाशा, दुनियावी जिंदगी खेल और तमाशा। कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ लोग तमाशा देख रहे हैं, ठीक है। अब ये खेल वो वाला खेल नहीं है, ये वो प्ले, हर शख्स अपना अपना रोल प्ले कर रहा है,
और बहुत सारे लोग उनके रोल्स को देख रहे हैं। अल हयातु दुनिया लाइबुन व लहवुन व जीनतुन, और जीनत है जी। और क्या? व तफाखुरुन, और तफाखुर है, एक दूसरे पर फख्र करना है, बैनकुम, एक दूसरे के दरमियान। और क्या? व तकासुरुन, और तकासुर है, तकासुर क्या होता है? एक दूसरे से कसरत की तलब करना, आगे बढ़ना, कसरत हासिल करना। किसमें? खास उस माहौल में देखें जब ये आयत नाजिल हुई। फिल अम्वाली वल औलाद, दुनियावी जिंदगी ये है जी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनियावी जिंदगी तो ये है। एलमू, जान लो, अन्नमल हयातु दुनिया लाइबुन व लहवुन व जीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद। दुनियावी जिंदगी तो खेल तमाशा है, जीनत है, एक दूसरे पे फख्र करना है, और माल और औलाद में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना है। ठीक है, तो गोया पूरी इंसानी जिंदगी का साइकिल बयान कर दिया जी। बचपन से लेके बुढ़ापे तक जिंदगी में यही कुछ होता है जी। बचपन में खेल खेल खेल, लाइबुन व लहवुन, बच्चा खेलता ही रहता है जी हर वक्त। खेल, अकेला लेटा खेल रहा होता है, ठीक। जरा थोड़ा सा बड़ा होता है तो भी खेल खेल के आता है, फिर खेलने से लग जाता है। लाभ, लाभ कहते हैं समय गाफिल करने वाली चीज को। उसे कोई, उसके सामने कोई मकसद नहीं होता, ये सब उसे गाफिल करने वाली चीजें होती हैं। जो भी है, खेल हो गया, एंटरटेनमेंट होगी, जो भी है, उसी में एक जिंदगी का अरसा गुजर जाता है। उसके बाद फिर एक स्टेज उस पर आती है जीनत की, टीन एज में आता है, तो फिर बनाओ सिंगार, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आईने के आगे मैक्सिमम टाइम शीशे के आगे गुजरता है आते जाते, है कि नहीं है? यानी बाहर बैल होती है तो सबसे पहले बाल सेट किए जाते हैं, फिर जाके देखा जाता है कौन आया। कोई मेहमान आ जाए तो उन्हें अटेंड करने के बजाय अपने आप को सही करने के लिए दौड़ते हैं सबसे पहले। ये स्टेज सब पे आती है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है तफाखुरुन बैनकुम, अब एक दूसरे पे फख्र, आगे निकलना। ठीक है, फलां ये कर रहा है, फलां वो कर रहा है। उस फैमिली के 2 बच्चे इंजीनियरिंग में गए हुए हैं तो एक डॉक्टर बन रहा है, तो हमारे इधर कुछ भी नहीं है जी। अब वो निकलती है सारी जिंदगी। उसके बाद आखिरी स्टेज तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, जब बूढ़ा हो जाता है तो किसी बूढ़े के पास बैठ जाए, आपको 2 ही मौजू मिलेंगे जी उसके पास। वो या तो अपने माल को डिस्कस करेगा या अपनी औलाद को डिस्कस करेगा। माशाल्लाह जी 3-4 बेटे होते हैं हर एक के, ठीक है, उनके बारे में बताएगा। एक माशाल्लाह डॉक्टर है जी, एक इंजीनियर है, एक आईटी में है, एक ने बेड़ा ही घर कर दिया, अरबी पढ़ाने लग गया जी, किसी काम का नहीं है। माल माशाल्लाह जी, वहाँ भी प्लाट है, वहाँ भी प्लाट है, वो बहरी टाउन में भी अब ले लिया है, सही है ना। तो ये सारे जो है, ये पूरा लाइफ साइकिल इंसान का, इसको बयान कर दिया गया कि दुनियावी ज़िंदगी तो खेल तमाशा, जीनत, एक दूसरे पे फख्र करना या आगे निकलना। तो ये छोटी छोटी कुरान की आयात जी, यही हिदायत है कुरान की। कोई लंबी चौड़ी तफसीर की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको इतनी अरबी आती हो कि कुरान पढ़ते हो जब इन आयात से गुजरें तो आपको पता चले कि रब आपका कह क्या रहा है। लेकिन 3 मुरक्कबात हमारे हो गए हैं। चौथा मुरक्कब मुख्तसर सा उसे सामने रखकर तो इस टॉपिक को इंशाल्लाह मुकम्मल करते हैं। आखिरी 5-7 मिनट में इंशाल्लाह इसको कवर करते हैं जी। लेकिन जुमला इसमें मुफ्ता और ख़बर की जगह पर हमने मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी सबको इस्तेमाल करके देख लिया। मुरक्कब जारी की बारी अभी नहीं आई,
तो मुरक्कब जारी भी फिर उसका मतलब बेकार पढ़ा था हमने? नहीं, बेकार नहीं पढ़ा था, उसकी बड़ी अहमियत है और उसकी अहमियत अभी आपके सामने मैं रखता हूँ कि उसका इस्तेमाल जुमला इस्मिया में क्या होता है। मैं जुमला लिखता हूँ जो आपके सामने, आप ज़रा मुझे बताइएगा। अरबी में लिखता हूँ क्योंकि अब उर्दू से अरबी में जाने का वक्त नहीं है। मैं कहता हूँ जी ज़ैदुन जालिसुन, जी ज़ैदुन जालिसुन, ज़ैद बैठा हुआ है। मुब्तदा क्या है इसमें? खबर क्या है? मुब्तदा भी मुफरद है, खबर भी मुफरद है, कोई मुरक्कब इस्तेमाल नहीं हुआ। ज़ैदुन जालिसुन अलल कुर्सी, मुरक्कब जारी आ गया। अलल कुर्सी मुरक्कब जारी है ना, तो गोया जुमला इस्मिया में आ गया। इसके बगैर जुमला पूरा था। ज़ैदुन जालिसुन, ज़ैद बैठा है। आपने मजीद उसे बता दिया कहाँ बैठा है, किसी ने पूछा कहाँ बैठा है, आपने कहा कुर्सी पर बैठा है, तो ज़ैदुन जालिसुन अलल कुर्सी। तो जार मजरूर यानी मुरक्कब जारी भी जुमले में आ गया, लेकिन किस हैसियत से आया ये नोट कर लें जी पॉइंट। मुरक्कब जारी जुमला इस्मिया में इस्तेमाल होता है तो मुतालिक बनकर इस्तेमाल होता है। मुतालिक, ज़ैदुन मुब्तदा, जालिसुन खबर और अलल कुर्सी ये मुतालिक। और नॉर्मली ये खबर के मुतालिक ही होता है। तो एक नया पार्ट जुमला इसमें आ गया जी। मुब्तदा खबर दो पार्ट्स थे, एक तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट की एंट्री हो गई मुतालिक। मुतालिक कहते हैं जार मजरूर को, ठीक है। ज़ैदुन जालिसुन मुब्तदा खबर और अलल कुर्सी ये मुतालिक, तीसरा पार्ट आ गया जुमला इस्मिया में। जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स थे, मेन मुब्तदा और खबर, और मुतालिक जो है वो एक तीसरे पार्ट की हैसियत से आ गया। और ये मुतालिक किसके है? खबर के ही मुतालिक है। नॉर्मली आपने जो कहा कि जी खबर की जगह पे उसी जगह पर आ रहा है। बिल्कुल जी, मुतालिक हमेशा मुरक्कब जारी होगा, इसलिए तो मैंने उस पार्ट को इंट्रोड्यूस कराया ना। अभी सबको बता दिया कि तीन मुरक्कबात जो थे, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, वो मुब्तदा बन गए। इजाफी और तौसीफी खबर भी बन गए, लेकिन इशारी जो है वो खबर नहीं बन सका। तो जो चौथा मुरक्कब नाकिस हमने मुरक्कब जारी पढ़ा था, वो क्या बन के आ रहा है? वो एक अलग से पार्ट बनकर आ रहा है, जुमले में अलग से पार्ट बनकर आ रहा है। और वो पार्ट क्या है? मुतालिक। और वो किसके मुतालिक होगा? या मुब्तदा के मुतालिक होगा या खबर के मुतालिक होगा ना। तो नॉर्मली ज्यादातर खबर के मुतालिक होकर आता है, ठीक हो। मसलन मैं कहता हूं जुमला जी इब्राहिमु कायमुन, जी क्या मतलब हुआ? इब्राहिम खड़ा है। इब्राहिमु कायमुन बिल बाबी। अब लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो आप कहेंगे दरवाजे के साथ खड़ा है, लेकिन उर्दू में दरवाजे के साथ नहीं कहते, उर्दू में कहते हैं दरवाजे पर खड़ा है। उर्दू में ये कहते हैं ना दरवाजे पर खड़ा है, तो हालांकि दरवाजे पर नहीं होता, दरवाजे के साथ ही खड़ा होता है। तो अरबी में सही उसे कहा ज़ैदुन इब्राहिमु कायमुन बिल बाबी, ज़ैद दरवाजे के साथ खड़ा है, यानी उर्दू में कहेंगे दरवाजे पर खड़ा है। तो इब्राहिमु मुब्तदा, कायमुन खबर और बिल बाबी मुतालिक किसके? खबर के। माशाल्लाह आप कुछ बात समझ में आ गई लगता है। अब देखें ये इस्तेमाल कितना है इसका। सुबह सुबह आप सुनते हैं एक जुमला मौज़िन की आवाज से, अस्सलातु खैरुन, वो कह रहा होता है नमाज बेहतर है। अस्सलातु खैरुन, नमाज बेहतर है, लेकिन साथ मजीद भी कुछ कहता है, मिनन नौमी, नींद से, नमाज नींद से बेहतर है। तो अस्सलातु मुब्तदा, खैरुन खबर और मिनन नौमी मुताल्लिक किसके? खबर के। माशाल्लाह। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाता हूं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन, जी तलबुल इल्मी फरीज़तुन, इसमें मुब्तदा क्या है जी? सिंगल वर्ड है या मुरक्कब वर्ड? कौन सा मुरक्कब?
तलबुल इल्मी फरीज़तुन, तलबुल इल्मी मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा, इल्म की तलब फरीज़तुन, फरीज़ा है, फर्ज है। अला कुल्ली मुस्लिमिन, मैंने आपको बताया था कुल्लू शैइन, हर चीज, एक मुरक्कब इज़ाफ़ी पैटर्न आता है, कुल्लू का लफ्ज, कुल्लू मुस्लिमिन, हर मुसलमान, अला कुल्ली मुस्लिमिन, हर मुसलमान पर, तो ये जार मजरूर आ गया, मुरक्कब जारी आ गया, तो ये मुतालिक हो गया फरीजा के, खबर के। तो तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, इल्म की तलब हर मुसलमान पर फर्ज है। कौन सा इल्म जी डॉक्टर साहब, कौन सा इल्म फर्ज है? दीनी इल्म। दुनिया वाले माइंड कर जाते हैं जी, वो भी होने चाहिए। इल्म नाफे, ठीक है, मसला ही रहता है जी ये, अगर मौलवियों के पास बैठ जाए वो कहते हैं जी दीनी इल्म, कुरान हदीस का इल्म, किसी दुनियादार के पास बैठे तो वो कहते हैं लो इलाज कौन करेगा तुम्हारे, मौलवी करेगा इलाज, ठीक है। तो इतनी तरक्की हो रही है, अब खान साहब कहें जी ये मैं ना हासिल किया होता तो आज सुई गैस, ठीक। तो देखिए असल में सीधी सी बात है, मैं अपना जो कुछ मुझे समझ में आई है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि रिजल्ट ये है कि जो इल्म आपको अल्लाह के करीब कर देता है ना, असल इल्म वो है जी, ज़हन में रखें, सीधी सी बात है। अगर आप दीन का इल्म हासिल करके अल्लाह के करीब हो रहे हैं तो असल इल्म वो, अल इल्म वही है, और अगर दुनिया का इल्म हासिल करके आप अल्लाह के करीब हो रहे हैं तो वही असल इल्म है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि दीनी इल्म हासिल करके भी इंसान अल्लाह से दूर ही होता है, ऐसे बेशुमार लोग देखेंगे आप। तो जो अल्लाह के पास आपको पहुंचा दे, अल्लाह के करीब कर दे, असल इल्म वो है जी। और हकीकतन अगर देखा जाए तो इल्म यही है जी आपका कि जिस जिंदगी को हमने ज़्यादा गुजारना है, दो तरह की ज़िंदगी है हमारी, एक दुनियावी है, एक उखरवी ज़िंदगी। कहाँ रहना जी ज़्यादा? तो ये वाली ज़िंदगी मेरा ख्याल है वो जो दुनियावी इल्म है उसके बगैर गुजर जाएगी, गुजर सकती है, गुजर सकती है ना। दुनिया को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है कि इस्तेमाल करें, सही है, लेकिन हमने उसे सारा कुछ उसे ही समझ लिया ना हमने, प्रॉब्लम यही हुई है। लेकिन जहां रहना है उसके हवाले से जाहिर बात है आपको इल्म ही नहीं पता होगा, आप हलाल हराम का ही नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि जी वुजू फर्ज है, ठीक, यानी आप कहेंगे ये किसको नहीं पता, किसको नहीं पता, आप कहेंगे सबको पता है। लेकिन ऐसे वाक़यात हुए हैं, हमारे एक टीचर हैं वो बयान कर रहे थे, कह रहे थे कि वो मैं एक जुम्मा जल्दी जल्दी से पढ़ के निकला तो मेरे पीछे दो नौजवान भी आ रहे थे, तो वो भी मस्जिद से बाहर निकले और उनकी गुफ्तगू आपस में ये हो रही थी कि अगर हम वुजू के चक्कर में पड़ जाते ना तो जुम्मा मिस हो जाना था हमारा। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये नहीं पता जी कि अब आप कहें जी अच्छा उन्हें पता ही नहीं वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। वो मौलवी साहब से किसी ने पूछा हज़रत वुजू के बगैर नमाज हो जाती है? उन्होंने कहा नहीं होती। कहने लगा जी मैंने तो पढ़ी होगी। तो फिर ये नुकसान होता है, यानी इल्म असल में अगर देखा जाए ना तो वही इल्म है, ठीक है। बाकी एंड रिजल्ट ये निकला जी मुरक्कब जारी जुमला इस्मिया में एक नए पार्ट की हैसियत से इंट्रोड्यूस हुआ और वो पार्ट है जी मुताल्लिक का, और नॉर्मली ये खबर के मुताल्लिक होता है। और इंशाल्लाह ताला इसके बारे में मज़ीद कोई एक दो बातें हैं छोटी सी, वो फिर इंशाल्लाह ताला जुमले में हम मज़ीद आगे जाएंगे, जुमले में ज़ोर पैदा करेंगे, जुमले को मनफी बनाएंगे, जुमले को सवालिया बनाएंगे, तो उस वक्त मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। आज हमने मुरक्कबात को जुमलों में इस्तेमाल कर लिया, बस आपने पक्का ये देखना है कि थोड़ी सी मेहनत आप भी करें तो इंशाल्लाह ताला ये कोर्स ज़्यादा मुफीद साबित होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आसानी फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।